हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हम लोग आज यूपी टेट का जो सिलेबस है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो जो आप लोग जानते हैं कि जो यूपी टेट है उसका जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम लोग जो यूपी टेट का जो सिलेबस है इसके बारे में अच्छा से समझेंगे और ये समझेंगे कि इसमें कितना पासिंग मार्क्स है, ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें क्या जो अपना आपका जो यूपी के बाहर के जो विद्यार्थी हैं क्या उनके लिए ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यूपी टेट के बाद फिर कैसे क्या होता है जिससे यूपी में टीचर आप बन सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कि जो आपका यूपी टेट है ये क्या है आज जानते हैं। देखिए, जो यूपी टेट है जैसे आपका सी टेट है, तो जानते हैं कि जो सी टेट है वो शायद किसी किसी राज्य में आपका जो है वैलिड नहीं है। जैसे कि झारखंड हो गया, ऐसे ही आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी जो यूपी टेट है वो अपने लेती है, ठीक है। और जो बच्चे आपका यूपी टेट पास करते हैं उनको ही फिर वो सुपर टेट देने का मौका मिलता है, ठीक है। तो जो आपका यूपी टेट है इसमें हम लोग आज पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो आपका पेपर 1 है ये आपका कक्षा 1 से 5 तक है, यानी कि जो प्राइमरी टीचर हैं उनके लिए है। और जो पेपर 2 है ये आपका कक्षा 6 to 8 तक, ठीक है, अपर प्राइमरी टीचर के लिए है, ठीक है, जो कि आपका क्लास 6 to 8 तक के लिए आपका पेपर 2 होगा। तो हम बात करेंगे आपका पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आपका पेपर 2 के बारे में। आइए देखते हैं पेपर 1 का जो सिलेबस है वो क्या है। देखिए, जैसे कि आप लोग जब सीटेट दिए होंगे तो उसमें आप लोग ने देखा होगा कि उसमें आपका जो सिलेबस होता है उसमें आपका 30 मार्क्स का आपका होता है सीडीपी का क्वेश्चन, ठीक है। और आपका 30 मार्क्स का आपका होता है आपका मैथ का क्वेश्चन, ठीक है। और 30 मार्क्स का आपका होता है ईवीएस का क्वेश्चन, ठीक है। और आपका 30 मार्क्स का आपका होता है हिंदी और 30 मार्क्स का आपका होता है इंग्लिश का क्वेश्चन, या फिर इंग्लिश या फिर संस्कृत। वैसे ही जो सुपर टेट का जो सिलेबस है उसको भी कुछ उसी तरह से आपका डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा गया आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, क्या लिखा गया आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र लिखा गया है। तो इसमें आपका बताया गया है कि जो आपका सीडीपी है, ठीक है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बोला गया है। तो ये आपका पहला आपका ये हो गया सिलेबस हो गया, जिसमें आपका बाल विकास की अवधारणा, विकास का आपका चरण जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सीखने का सिद्धांत, जिसमें आपका जीन पियाजे, वाइगोस्की और स्किनर के बारे में, प्रेरणा, अधिगम, शिक्षण विधियाँ, संवेशी शिक्षा, ये सब आपको इसमें आपका पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है जिसमें आपका हो जाएगा आपका भाषा आपका हिंदी है, ये आपके हिंदी होगा पहला भाषा, ठीक है। ये सबको लेना है, हिंदी हो गया, जिसमें आपका व्याकरण हो गया, अपठित गद्यांश हो गया, शब्द ज्ञान, परिवाची शब्द, विलोम शब्द, ऐसे और भाषा शिक्षण विधियाँ, यानी कि जो आपका हिंदी का जो पेडागोजी है वो भी पूछा जाएगा। और उसके बाद आपका इंग्लिश और संस्कृत या उर्दू, क्या है, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, ये तीनों में से किसी आप एक विषय को आप रख सकते हैं। और इसके बारे में आपका जो ग्रामर होता है वो पूछा जाएगा और जो इनका पेडागोजी होगा उनसे क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका जो मैथ है, यानी कि जो आपका गणित है, उसका क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि सीडीपी हो गया, ठीक है, आपका एक हिंदी हो गया, और उसके बाद आपका इंग्लिश, ठीक है, संस्कृत या फिर उर्दू, ये तीनों में से कोई एक विषय आपको लेना है। और आपका जो लास्ट विषय है जिसके हम लोग बोलेंगे ईवीएस, क्या बोलेंगे आपका ईवीएस बोलेंगे, ईवीएस, ठीक है, ईवीएस, जिसमें आपका परिवार और समाज हो जाएगा, भोजन, पानी और पर्यावरण हो जाएगा, पौधे और जानवर, विज्ञान के बेसिक कंसेप्ट, और एनसीईआरटी से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ये सब क्वेश्चन आप कहाँ से, एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। और साथ में आपका जो ईवीएस होगा इसका पेडागोजी भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया पेपर 1 का जो सिलेबस है। आइए अब बात करते हैं कि ये कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, तो जो आपका सीडीपी है यानी कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है, इससे भी आपके पूछे जाएंगे कितना का, 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपके होंगे 30 नंबर का। और उसके बाद आपका जो हिंदी है, हिंदी से भी आपका आएगा 30 क्वेश्चन, जो भी आपका रहेगा 30 मार्क्स का। और इसके बाद आपका इंग्लिश है, इंग्लिश या फिर उर्दू या फिर संस्कृत, ये तीनों में से आप जो एक विषय लीजिएगा उसका भी आपके पास रहेगा 30 क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद आपका हो जाएगा मैथ से आपका पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि आपका, और फिर एक आपका ईवीएस हो गया, इससे भी आपका रहेगा 30 क्वेश्चन, यानी कि आपके पास 5 सब्जेक्ट हो गया और सबसे आपका पूछे जाएंगे कितना,
30 क्वेश्चन, यानी कि आपका हो गया 150 नंबर, 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, जब आपका 150 मार्क्स हो गया तो अगर आप, ठीक है, अगर आप ईवर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किससे? आप ईवर कैटेगरी से हैं, ठीक, ओबीसी से हैं, ठीक है, एससी एसटी ईबीसी से हैं, सॉरी एससी एसटी और इससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप ओबीसी से बिलोंग कीजिएगा और आपका, अगर आप ईवर से बिलोंग कीजिएगा, बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका ईवर का। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में आप ईवर से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आप उत्तर प्रदेश के, या फिर आप यूपी के, ठीक है, बाहर के विद्यार्थी हैं, जैसे कि आप अगर यूपी के नहीं या बिहार के हैं, झारखंड के हैं, ठीक है, अगर और साथ में आप अगर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही घर है आपका, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में आप यूआर में आते हैं, तो आपको कम से कम 90 मार्क्स, ये आपका मिनिमम है, 90 मार्क्स आपको लेके आना है। इससे कम नंबर रहेगा तो आप जो है पास नहीं माने जाएंगे। आपको, अगर आप यूआर से हैं और या फिर आप यूपी के बाहर के स्टेट के विद्यार्थी हैं, तो आपको 90 मार्क्स लेके आना है, ठीक है। यानी कि आपका 60% मार्क्स चाहिए 150 में। 150 का अगर आप 60% कीजिएगा तो आपका ये 19 मार्क्स होता है। यानी कि अगर आप यूपी के बाहर के और साथ में आप यूआर में हैं, यानी कि यूपी के ही हैं, लेकिन आप जो है यूआर में आते हैं, तो आपको 90 मार्क्स लेके आना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका ओबीसी के बारे में। अगर आप ओबीसी से हैं, ठीक है, अगर आप ओबीसी से हैं लेकिन आपका जो घर है आपका यूपी में ही होना चाहिए, तो आपको जो है 82 मार्क्स, कितना? आपको 82 मार्क्स लेके आना है, ठीक है। कितना मार्क्स? 82 मार्क्स, इतना आपको लेके आना है। और जो आपके एससी एसटी हैं उनको भी आपको 82 मार्क्स ही लेके आना है। जो आपका एससी या एसटी हैं, ठीक है, उनको भी 82 मार्क्स ही लेके आना है, ठीक है। अब हम आगे इस पर बात करेंगे। देखिए, जब आप यहाँ पर देखिएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा गया आपका, देखिए लिखा गया आपका कि जो भी विद्यार्थी, ठीक है, देखिए जो समान वर्ग के विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनको आपका 60% मार्क, यानी कितना? आपका 90 मार्क्स लेके आना है, ठीक है। ये आपका जो खुलिएगा उसका नोटिफिकेशन वहाँ पर लिखा गया है। और अगर कोई विद्यार्थी आपका एससी, यानी कि आपका अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आपका ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और साथ में आपका स्वतंत्रता संग्राम सैनिक आश्रित हैं, ठीक है, या फिर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आपका जो न्यूनतम आहार का अंक है, यानी कि न्यूनतम आपका पासिंग मार्क्स है, वो आपका 55% है, यानी कि आपका होता है 82 अंक, ठीक है। इतना नंबर आपको लेके आना है, ठीक है, तभी आपको जो है यूपी टेट जो है पास माना जाएगा। और साथ में आप जब बात कीजिएगा तो इसका जो आपका सिलेबस देख चुके हैं आप कि आपका सीडीपी है 30 अंक का, और हिंदी 30 अंक का, और उर्दू और संस्कृत और अंग्रेजी में से कोई एक विषय आपको लेना है 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन। गणित है आपका 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन, और आपके ईवीएस है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ तक आपका हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो आपका पेपर 1 है उसका जो आपका शैक्षणिक आधार क्या है, कौन सा विद्यार्थी उसको फार्म को भर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया आपका कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम आहारता यानी क्या आपका एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया आपका कि आपका किसी भी विश्वविद्यालय से, मतलब जो भी विश्वविद्यालय आपका है, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, वहाँ से आपको, ठीक है, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपके आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री हो, ठीक है, और साथ में 2 वर्षीय आपके डीएलएड है, यानी कि जो आपका डीएलएड जानते हैं कहीं कहीं आपका डीएलएड होता है, और बीटीसी होता है, यानी डीएलएड और बीटीसी आपके पास डिग्री होने चाहिए, ठीक है, और आप ग्रेजुएशन हो, ठीक है, तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। यानी कि बस साफ साफ है कि अगर आपके पास डीएलएड पास है, ठीक है, या फिर बीटीसी जो आपका होता है यूपी में, बीटीसी किए हैं और साथ में आपका ग्रेजुएशन है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर आगे जो है, अब हम 6 to 8 के बारे में बात करते हैं। देखिए, तो 6 to 8 के जो फॉर्म भरने का जो आपका न्यूनतम आहारता है वो भी यही है कि आपके पास ग्रेजुएशन प्लस आपके पास डीएलएड हो, जिसको बीटीसी बोलते हैं। अगर डीएलएड आपने नहीं किया है, ठीक है, तो आप जो है बीएड होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए।
देखिए इसमें एक और चीज़ इसमें जोड़ा गया है कि आपके पास डीएलएड पास हो तो भी दिक्कत नहीं है। अगर आप डीएलएड में अपीयरिंग में हो, यानी कि फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, दोनों लोग भर सकते हैं। जो भी बच्चे अभी डीएलएड कर रहे हैं, बीटीईसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, लेकिन उनका जो डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी उनका जो डिग्री है अभी अपीयरिंग में है, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकंड ईयर में हो। क्या बोले हम, फर्स्ट ईयर में वाला भी भर सकते हैं और जो सेकंड ईयर वाले हैं वो भी भर सकते हैं। यानी कि जो बच्चे का एडमिशन आपका हो चुका है कॉलेज में, वो बच्चे ये दोनों अब इस फार्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो जो 6 to 8 है इसमें आपका जो बीएड है, इसमें आपका बीएड को शामिल किया है, लेकिन जो आपका 1 to 5 में उसमें जो है बीएड वाले शामिल नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो आपका 6 to 8 का जो सिलेबस है, हम लोग उस पर अब चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं उसका सिलेबस क्या है। देखिए, तो जो आपका 6 to 8 है, इसका जो सिलेबस है, इसमें भी आपका सबसे पहले सीडीपी है, यानी कि जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है, यहाँ भी पूछा जाएगा, आपका सीडीपी होगा। और यहाँ भी आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पर भी रहेगा 30 क्वेश्चन आपका, 30 मार्क्स का सीडीपी यहाँ रहेगा वहीं। और उसके बाद हम हिंदी भी यहाँ पर क्या आएंगे, 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 मार्क्स का हिंदी भी आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा। और उसके बाद भाषा, जैसे कि भाषा आपका वहाँ पर था वैसे ही आपका भाषा यहाँ पर भी है, इंग्लिश, ठीक है, संस्कृत या फिर उर्दू में से कोई एक विषय आपको लेना है, यानी कि कोई एक भाषा आपको लेना है यहाँ पर भी। वो भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का, सेम टू सेम वैसा ही है। अगर यहाँ पर आपका आ गया, यहाँ पर आपका चुनना पड़ेगा। अगर आपने बीएड या फिर सॉरी अगर आपने बीए बीएससी ऐसे किया है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन में, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन में, ठीक है, साइंस का कोई विषय या फिर विज्ञान का विषय, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ लेके पढ़े हुए हैं, तो आपको जो है उसमें गणित प्लस विज्ञान को आपको चूज करना है। अगर आप ग्रेजुएशन में, ठीक है, साइंस या मैथ से हैं तो आपको गणित प्लस विज्ञान लेकर पढ़ना पड़ेगा। सो गणित प्लस विज्ञान पे आपको टिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके गणित प्लस विज्ञान से ही आएंगे। जैसे आप देखते हैं सीटेट में, वहाँ पर जो बच्चे ग्रेजुएशन आपके साइंस ले किए हैं, तो उनके जो होते हैं क्वेश्चन वो मैथ प्लस साइंस ले आता है, ठीक है। लेकिन अगर जो भी लोग हैं, ठीक है, एसएसटी से किए हैं ग्रेजुएशन, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अगर इन विषयों से वो किए हैं आपका ग्रेजुएशन, तो उनको एसएसटी लेना होगा। क्या होगा, एसएसटी लेना होगा, ठीक है। यानी कि जो बच्चे, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से आपका किए हैं ग्रेजुएशन, उनको मैथ प्लस विज्ञान चूज करना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे, ठीक है, आपका आर्ट्स विषय से किए हैं ग्रेजुएशन, उनको एसएसटी चूज करना होगा, ठीक है। और यहाँ से भी आप जिस विषय को आपको चूज कीजिएगा, उस विषय से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 30 मार्क्स का, ठीक है। और जो पासिंग क्राइटेरिया है सेम टू सेम है कि अगर आपका 90 मार्क्स हैं तो आप पीवार में और अदर स्टेट के लोग हैं उनको लिए। और 82 मार्क्स है, इसमें आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबके लिए 82 मार्क्स आपका चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसका जो आपका एलिजिबिलिटी पता होगा कि इसमें जो डीएलएड प्लस बीएड दोनों इसमें है, ठीक है। लेकिन जो आपका 1 to 5 है उसमें सिर्फ आपका डीएलएड है और सेम है, इसमें कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एग्ज़ाम टाइमिंग आपका 2.5 घंटा का होगा, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा कि आपका 90 मार्क्स आ जाए। और ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो इसका जो आपका यूपी टेट का जो क्लास है वो जल्द ही आपका शुरू होगा यहाँ पर हमारे चैनल पर। तब चाहते हैं कि आपका तैयारी अच्छा हो तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ भी आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम हैं उन सभी का तैयारी अच्छा से होगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। बताइएगा वीडियो कैसा लगा।